के सेक्शन में अपना कुछ क्वेश्चंस और है आपके लिए जेईई मेन से रिलेटेड, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2014 में पूछे गए हैं ना, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम पे, है ना। उसी बेसिस पे अपना क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग अपना बिल्डअप होगा बेस, ठीक है। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस बनाओगे उतना फेमिलियर होते जाओगे, उतना इजी लगेगा जब एग्जाम में बैठोगे आप लोग। सो if 2 cos theta plus sin theta equals to 1 and theta not equals to pi by 2, तो ये आपको कंसीडर नहीं करना है, ये कंडीशन गिवन है कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। देखो पाई बाय 2 होता तो देखो क्या होता, sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, तो 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो जाता। बट उसने दे दिया कि थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, तब आप कैसे बनाओगे इस केस में, क्या दिया हुआ है वो एक कंडीशन में दी और पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो दोनों कोर्स में है, तो आपके पास अप्रोच क्या हो सकती है कि या तो आप एक ऐसा वहां पे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इनमें से कोई एक बन जाए, ठीक है। फिर अपन किसी एक को एलिमेंट कर, किसी एक को गायब कर देंगे, इधर साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और कोस थीटा में आपका एक ही टर्म्स आ जाएगी और वहां से आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसके बाद ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वहां से उसका यूज करके आप कैलकुलेट करो। ये हुआ एक अप्रोच कि थीटा को एलिमिनेट करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट उसके लिए आई थिंक एलिमिनेशन प्रोसेस विल बी टिपिकल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो अपने कोफिशिएंट्स, इसके कोफिशिएंट्स आ रहा है वो 7 और 6 है, उसमें अपने को ऐसा कुछ नहीं दिख नजर नहीं आ रहा, ठीक है। दैट मीन्स एलिमिनेशन प्रोसेस अपने लिए थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। आई थिंक उससे नहीं जाना चाहिए। तो बस क्या कौन सा जो आपका गिवन ऑप्शन है, आई थिंक उससे जाओगे आप, तब आप क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। देखो कैसे आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे लिख सकता हूं कि 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट करना आपको 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा का वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। इसको मैं उस साइड ट्रांसफर कर दूं तो मेरा देखो क्या बनेगा, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin थीटा, ओके। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो मैंने स्क्वायर भी कर दिया इसका, तो मेरे को क्या क्या मिलेगा यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ठीक है ना। ये मेरा अल्टीमेटली आ जाएगा। स्क्वायर क्यों किया मैंने, मेरे को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उस आइडेंटिटी का मैं यूज कर पाऊंगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना रहेगा। अब यहां से देखो किसी एक में कन्वर्ट कर लो आपको, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, ये सब है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 sin थीटा है ना, तो क्यों ना इस कोस को मैं sin में कन्वर्ट कर दूं ताकि मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा वो। तो क्या बनेगा 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसको, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है वहां से, तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा। तो ये आपका क्या बनेगा, देखो माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा मान के चलिए इधर ट्रांसफर कर दिया, तो दैट मींस -4 प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका, -2 sin थीटा तो है ही आपका। एंड इस साइड से देखो 4 है, वो उस साइड जाएगा तो -4 बनेगा, तो 1 - 4 है -3 आपका बन जाएगा। ये आपका आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, किसमें साइन में क्वाड्रेटिक आ गया। अब देखो थीटा इक्वल्स टू अगर आप π/2 रखते हैं तो यहाँ पे 5 बनता, यहाँ 2 -2 -3 0 हो जाता, बट उसने बोला है कि थीटा π/2 नहीं लेना अपने को। तो इसके कुछ और फैक्टर करो आप, साइन थीटा के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और ऐड करने पे -2 आए, ठीक है। -15 एंड -2 ऐसे कौन से दो नंबर है जो -15 मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे -2 दे सकते हैं आपको। सो कैसा लिख सकता हूँ इसको, यहाँ -5 sin थीटा लिख दिया, +3 sin थीटा कर दिया और -3 कर दिया। देखो 5 और 3 का मल्टीपल विल बी -15 जो रिक्वायर्ड है, एंड एडिशन -5 + 3 विल बी -2, वो भी आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट मींस ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, 5 sin थीटा आप कॉमन निकाल लो, सो यू विल गेट sin थीटा -1, एंड यहां पे आपको क्या मिलेगा +3 मिलेगा, तो sin थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो एक तो sin थीटा इक्वल टू 1 आएगा, दोनों में कॉमन है। एक देखो 5 sin थीटा +3 बनेगा, उसको 0 के इक्वल पुट करूंगा
तो मेरे को साइन थीटा मिलेगा -3/5, ठीक है ना। ये आपके दो ऑप्शन आ गए, साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5, साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या हो सकता है, ये कब पॉसिबल होता है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो आपका π/2, बट आपको गिवन है कि थीटा कैन नॉट बी π/2, दैट मींस ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यू कैन नॉट टेक दिस वैल्यू कि sin थीटा इक्वल टू 1, दैट मींस अपने पास कौन सा बचा, सिर्फ ये बचा sin थीटा इक्वल्स टू -3/5। अब यहां से देख के बताओ मेरे को कि cos थीटा क्या हो सकता है आपका, यहां से sin थीटा अगर -3/5 है तो cos थीटा क्या हो सकता है 4/5। कैसे, sin थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है और बाई हाइपोटेनस आता है, तो हाइपोटेनस आपका यहीं पे है और इसमें क्या आता है आपका बेस आता है, तो अगर हाइपोटेनस 5 है तो 3 4 5 आपका क्या बन गया, एक पाइथागोरस ट्रायंगल, ठीक है। तो cos थीटा आपका 4/5 है, ये दो वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है ना। अब मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना था उसका, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे सिंपली, तो क्या आएगा 7 इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 प्लस 6 sin थीटा का वैल्यू क्या है -3/5, सिंपली सॉल्व करना, एलसीएम विल बी 5, this will become 28 minus this will become 18, so you will get 10/5, answer will be 2, ठीक है। that means आपको क्या पूछा था, then 7 क्वेश्चन प्लस 6 इसका वैल्यू क्या होगा 2, the B option will be the correct option, okay। ये आपका अप्रोच हो गया, अगर गिवन को आप ऐसे ब्रेक कर लेते हो और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी अगर आपको ध्यान में है, दैट मींस इस प्रोसेस से आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट अप्रोच जिससे आप इक्वेशन को बना सकते थे, ठीक है। चलिए देखो और क्या अप्रोच हो सकती है, और देखो आपके लिए अप्रोच ये हो सकती है कि अगर मैं बस देख लीजिए एक बार कि इसको कैसे बना सकते थे वो, आई थिंक ऐसे जाऊंगा मैं तो भी मेरा इजीली बन जाएगा। कैसे 2 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा इक्वल टू 1 है, ये मैंने इसके नीचे रख दिया यहाँ पे 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा, ये लेफ्ट से इसका वैल्यू है वो कुछ मान लीजिए आप, लेफ्ट से a मान लिया आपने, ठीक है, तो लेफ्ट से ये a के इक्वल है, ठीक। बट अब यहां से मेरा देखो क्या रहेगा, एलिमिनेशन, कि किसी एक को आप एलिमिनेट कर दो, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान के चलो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस विल बिकम 12, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 6, ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, हटा दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे देखो 7 माइनस 5, 12 माइनस 7 विल बी 5 cos थीटा, ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 6 माइनस a, तो आपको क्या मिल गया cos थीटा इक्वल्स टू 6 माइनस a/5, cos थीटा मिल गया आपको, तो sin थीटा मिल जाएगा वहां से, कहां से 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा की जगह वैल्यू रख दो, तो sin थीटा आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 2 cos थीटा, तो 1 माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या है 6 माइनस a/5, कितना आएगा यहां से आपका sin थीटा इक्वल्स टू, ये बनेगा देखो एलसीएम विल बी 5, तो 5 माइनस 12 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस a/5, ये आपका sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है इस केस में, आपको a के बारे में आइडिया नहीं है, a क्या है इसका वैल्यू है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से sin थीटा cos थीटा का वैल्यू इसमें मत पुट कर देना कि a के इक्वल आएगा, ठीक है, वो तो आपका क्या होगा एब्सर्ड टाइप में होगा ना, दैट मींस आपको एक और रिलेशन की जरूरत है, और वो रिलेशन कौन सा आपका आइडेंटिटी, ये तो हर जगह ट्रू है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हर जगह ट्रू है, बस आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर करना है। तो कैसे देखो sin स्क्वायर थीटा करोगे क्या बनेगा 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a बाई 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा 36 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a बाई 25 इक्वल्स टू 1, एलसीएम विल बी 25, वो उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, देखो क्या क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 14 और माइनस 12 विल बिकम माइनस 26, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस 26a, 49 प्लस 36 कितना बनेगा आपका
49 plus 36 will become 50 और 30 85 और 85 आपका यहाँ से आएगा, बट 25 उधर है तो वो इस साइड आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा वो, तो दैट मीन्स 85 माइनस 75 विल बिकम 60, तो प्लस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2b में हटा दूंगा तो 2 13 एंड 30, ये आपको ब्रेक करना है। अब यहाँ से ऐसा कौन सा वैल्यू है कि ये आपका ट्रू हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और ऐड करने पे -13 आए, सिंपल सी बात है ये। a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 3a प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a माइनस 10 मिलेगा एक तो, और एक a प्लस 3 मिलेगा। ऐसा होगा क्या, a माइनस 10 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा आपका a प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक नहीं किया कहीं भी। ओके, यहाँ पे अपना मिस्टेक हो गया, देखो दिस इज 12a एंड दिस विल बिकम प्लस 2a, सॉरी, सो दिस इज योर 2a प्लस, सो विच विल बिकम, यहाँ पे आपका बनेगा 4a स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 28a, ओके, एंड नाउ इट विल बिकम 4a plus 5a square, no problem, this will become 28 plus 12 40 and this will become 60, ये है आपका, ओके। सो लेट मी erase this। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 5 will be eliminated, so you will get a square minus 8a and plus 12 equals to 0, so a square minus this will be 6a minus 2a plus 12 equal to 0, so you will get a minus 6 and 2 will be there common, so a minus 2 equal to 0, so यहाँ से आपको क्या मिल गया, a की दो वैल्यू मिल गई है, कौन सी, a equals to 6 मिल गया आपको and a equals to 2 मिल गया आपको, ये आपके दो वैल्यू आ गई, किसकी, a की वैल्यू आ गई, ए आपको फाइंड आउट करना था, दैट मींस कौन सा आंसर हो गया आपका, 2 हो गया, 6 ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, तो चेक ही क्यों करेंगे कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा ना, दैट मींस a इक्वल्स टू 2 विल बी द आंसर। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। सो जो भी आपको बेटर अप्रोच लगे यू कैन फॉलो दैट। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये आपका है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, मतलब हाइट बेस्ड जो एग्जांपल्स होते हैं वहां से है आपका, ठीक है। ये तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में ड्रॉ भी करते हैं डायग्राम भी, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वाज ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई एक टावर है, तो लेट्स से ये आपका एक वर्टिकल टावर है किसी पॉइंट P से, दैट मींस लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसने अल्फा दे रखा है, सो दिस इज द अल्फा, ओके। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम P टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब P से कितना मीटर चल रहा है वो 2 मीटर तक, तो लेट्स से यहां पे पहुंच गया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, ठीक है। यहां पे पहुंच गया, द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर की तरफ चल रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू बीटा, तो यहां पे आपका जो आ रहा है दिस इज द बीटा, ये आपका बीटा है। देन द हाइट इज, तो आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो लेट्स से दिस इज द h, तो आपको क्या अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं इनकी, दैट पॉइंट इज P, सो let's say this is AB and this is Q, okay। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप स्कूलिंग लेवल पे भी बनाते थे, दो बार आपको tan का फॉर्मूला लगाना है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है h बाई, अब यहां से यहां BQ, तो BQ आपको नहीं पता है ना, BQ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, BQ प्लस QP आपका 2, यही होगा ना। देखो इस ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल मैंने लिखा है ये आप ध्यान जरूर देना, tan अल्फा लिखता हूं
तो ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड एज ABP। ट्राइंगल ABP कंसिडर करना है, ABP। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा H, बेस क्या बनेगा आपका BP बेस बनेगा। BP क्या है आपका BQ प्लस QP। BQ आपका BQ है और QP आपका 2 है, गिवन है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपका क्या होगा, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट ट्राइंगल, द ट्राइंगल ABQ। इसमें आपको देखो क्या मिलेगा, tan बीटा मिलेगा आपको। tan बीटा क्या मिलेगा, H by BQ, H by BQ। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। मेरा पर्पज क्या रहेगा, मेरा पर्पज है BQ को एलिमिनेट करना। क्यों, बिकॉज BQ मेरे लिए अननोन है, बाकी मेरे लिए नोन है सारी चीज, ठीक है ना। H मेरे को फाइंड आउट करना है, तो वो तो मेरे को रखना ही है, उसको एलिमिनेट नहीं करूंगा। तो एलिमिनेट किसको करूंगा, BQ। तो वहां से BQ का वैल्यू क्या आएगा देखो, BQ इक्वल्स टू H by tan बीटा। वो tan बीटा ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा आपका cot बीटा बन जाएगा। सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो आप, tan अल्फा इक्वल्स टू H by BQ की जगह क्या लिख सकता हूं, H cot बीटा प्लस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है बस आपको। देखो क्या क्या आएगा, H tan अल्फा cot बीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, विल बिकम 2 tan अल्फा एंड दिस विल बिकम H। ये आपका है। तो ओके, आंसर किस में आपका, आंसर आपका साइन में है, साइन एंड कोस में है। ओके, तो लेट मी चेंज, मैं क्या करता हूँ, H का वैल्यू चाहिए मेरे को ना, तो H पूछा उसने इसमें, तो H वाले एक साथ लेके आ जाता हूँ। तो H को देखो, उस H को इधर लेके आऊंगा मैं, या फिर इसको इधर ले जाऊंगा, एक ही बात है ना। लेट्स से इस पूरे को मैं उधर लेके चला गया, तो मेरा क्या आएगा, H कॉमन आएगा, वहां 1 है उस साइड, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या है आपका tan अल्फा, इसको मैं साथ में लिख ही देता हूँ। ये क्या बनेगा आपका sin अल्फा अपॉन cos अल्फा एंड दिस विल बिकम cos बीटा अपॉन sin बीटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, दैट मींस 2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये आपका आ गया। दिस विल बी डिवाइड होगा उससे, तो h का वैल्यू क्या आएगा देखो, 2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, cos अल्फा sin बीटा, तो वो इसके साथ भी आएगा, और ये जो एलसीएम आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी उस पे चला जाएगा। दैट मींस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट cos अल्फा sin बीटा, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, ये यहाँ पे ये बनेगा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, देखो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, cos अल्फा विल बी कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, यू विल फाइंड, ऊपर आपका बच रहा है 2 sin अल्फा sin बीटा अपॉन, नीचे देखो क्या बच रहा है आपका, नीचे यही बच रहा है, और ये आपका क्या है, और cos अल्फा sin बीटा, cos साइन किस में आता है, साइन के फॉर्मूले में आता है, तो इधर इट विल बी sin a प्लस b और sin a माइनस b। कौन सा साइन है, नेगेटिव, दैट मींस sin a माइनस b होगा। कौन सा a माइनस b होगा, देखो sin बीटा और यहाँ sin अल्फा है, तो दैट मींस sin बीटा माइनस sin अल्फा होगा। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2 sin अल्फा sin बीटा और sin बीटा माइनस अल्फा, ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हाइट वाली क्वेश्चन काफी इजी होती है ना। एक और क्वेश्चन आपका हाइट पे ही है, वो देखो कैसे बनेगा कि ए बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल कितना है, 20 मीटर हाइट का है, ठीक है। ओके, तो वर्टिकल पोल को 20 मीटर हाइट का बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका वर्टिकल पोल बन गया 20 मीटर, ठीक है। नाउ इट्स एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 45। तो यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट O। यहाँ पे जो इसका एलिवेशन है, दैट एलिवेशन इज 45। गुड।
ओके, इफ इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओके, तो ये पॉइंट ओ है, वहां से फ्लाई करता है। बर्ड कहाँ बैठा है? यहाँ पे बर्ड बैठा है। ओके, सो यहाँ पे ये बर्ड आपका, ये फ्लाई करता है आपका कौन सी साइड? ओ की साइड नहीं कर रहा है, इट फ्लाइज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो अवे करेगा, दैट मीन्स इस साइड जाएगा ये। तो लेट्स से यहाँ पे ये बर्ड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है इस साइड, और यहाँ पहुंच गया। तो ये हाइट तो अभी भी क्या रहेगी इसकी? 20 रहेगी। सो दिस विल बी 20 एज वेल। गुड। After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degree. तो यहाँ से अगर मैं एलिवेशन देखूं इस पॉइंट O का, तो ये मेरा रिड्यूस हो गया, और आपको दिख भी रहा है वो 45 अवे 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। देन द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले बार यहाँ बैठा था इनिशियल स्टेज में, कितना फ्लाई किया उसने यहाँ से यहाँ तक, कितने टाइम में? 1 सेकंड फ्लाई कर रहा है बस वो। उसने बोला है देखो, देन द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, और बर्ड कितने टाइम फ्लाई कर रहा है? आफ्टर 1 सेकंड पूछा है, तो 1 सेकंड के लिए ये फ्लाई करता है बस, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। दैट मींस डिस्टेंस आपकी क्या होगी? लेट्स से ये ओ है आपका, लेट्स से दिस इज बी, ए बी, एंड लेट्स से ए डेज बी डेज। तो क्या होगा आपका? बी बी डेज आपको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी द डिस्टेंस। टाइम कितना है? 1 सेकंड। बी बी डेज अपॉन 1 सेकंड विल बी द स्पीड। तो यहां से मेरे को पता लग गया कि मेरी स्पीड क्या होगी? बी बी डेज अपॉन 1 सेकंड, दिस विल बी द स्पीड। अब अपने को बी बी डेज कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। वापस वही दो ट्राइंगल है, 2 बार लगा दो tan फॉर्मूला। कौन सा ट्राइंगल? पहले कंसीडर कर लो ए बी ओ। इसमें क्या लिख सकते हो? tan 45 इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी अपॉन ओ ए। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। दैट मीन्स क्या आ गया आपका? ओ ए इक्वल्स टू ए बी आ गया। और ए बी आपको कितना गिवन है? 20 मीटर। दैट मीन्स ओ ए आ गया आपको कितना? 20 मीटर आ गया। गुड। अब एक और ट्राइंगल लगा दो। कौन सा? ट्राइंगल ए डेज बी डेज ओ। क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? इस बार भी ए बी ही आएगा। दैट मींस ए डेज बी डेज स्टिल क्या है आपका? 20 ही है अपॉन ओ ए। इस बार ओ ए चेंज हो गया, ओ ए डेज बन जाएगा। अब देखो tan क्या होता है? 1/√3 होता है। ए डेज बी डेज क्या है आपका? 20 है। ओ ए डेज क्या होगा? ए डेज प्लस ओ ए। तो ए डेज प्लस ओ ए, यही होगा ना? गुड। अब देखो 1/√3 को √3 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर, और वैल्यू भी पुट कर देता हूं। ए डेज इक्वल्स टू किसकी होगा? बी बी डेज की होगा। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। दैट मींस ये एक ही लाइन में परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होगी? पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन से उनका बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं? ए डेज और बी बी डेज सेम होगा। तो ए डेज तो मेरे को निकालना है, कैलकुलेट करना है, प्लस ओ ए क्या होगा? 20 मीटर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20√3। तो यहां से बता दो ए डेज आपको क्या मिल गया? 20 कॉमन रहेगा दोनों में, और √3 - 1। तो ए डेज किसके इक्वल है? बी बी डेज के इक्वल है। बस यही आपको फाइंड आउट करना था। बी बी डेज आ गया। स्पीड क्या होगी आपकी? बी बी डेज कितना है? 20√3 - 1। तो 20√3 - 1/1 क्या मिलेगा? वो ही मिलेगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो वही आता है, कोई महाभारत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 20√3 - 1 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मींस डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बना लिए अपने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और मैं नोट कर देता हूं आप लोगों के लिए। So these are the few more questions. So we'll discuss about question number 4, 5 and 6. So 4 क्वेश्चन क्या बोला है? देखो ये आपका थोड़ा सा फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, ठीक है ना। फंक्शन चैप्टर से भी रिलेटेड है, बट ज्यादा नहीं, आपको एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट चाहिए। वो क्या आपका? ओड फंक्शन। एफ
एक फंक्शन है वो किस टाइप का है, ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसमें आप यहाँ पे x की जगह कुछ माइनस एक्स पुट करोगे, वो आपको ऐसे दे देगा, माइनस बाहर निकाल के दे देगा एफ ऑफ एक्स। तो वो बोलेगा कि ऐसा कर दो, ये आपको बताता है ओड फंक्शन को। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x है। देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू माइनस 11 पाई बाई 6 पे आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट ही करना रहेगा, ओके। x का वैल्यू उसने ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि माइनस 11 पाई बाई 6 है। एनीवे देखते हैं। तो आपको x की जगह क्या फाइंड आउट करना है, माइनस 11 पाई बाई 6 रखना आपको। बट याद रखना कि यहाँ पे आपको क्या बनना चाहिए, जब इसमें रखोगे दैट मींस x की जगह आप 11 पाई बाई 6 रखोगे, तो बताओ एफ ऑफ x आप क्या पुट करोगे, माइनस 11 पाई बाई 6, तो आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस 11 पाई बाई 6 बनेगा ना, ये बनेगा माइनस 11 पाई बाई 6। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ माइनस 11 पाई बाई 6। दैट मींस यहाँ पे मेरे को क्या रखना चाहिए x की जगह कि मेरा नेगेटिव बन जाएगा। x की जगह क्या रखूंगा मैं, पॉजिटिव में रखूंगा, तभी मेरा नेगेटिव रहेगा साइन, ठीक है ना। आप मान के चलते नेगेटिव रख दिया x की जगह, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको वैल्यू किसका मिलेगा, एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 का। आपको किसका वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ माइनस 11 पाई बाई 6 का चाहिए। दैट मींस x का वैल्यू इस जगह आप क्या रखोगे, पॉजिटिव में। कैसे, ऐसे। अब देखो क्या ये ओड फंक्शन को बता रहा है, सिर्फ इस चीज को देखो, क्या ये ओड फंक्शन को बता रहा है। आप बोलोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा 11 पाई बाई 6 इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल आ रहा है। दैट मींस ये क्या आपका ओड फंक्शन है। बस इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। दैट मींस इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा, माइनस 11 पाई बाई 6 कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, तो क्या आएगा वो 3 sin x की जगह रख देता हूं 11 पाई बाई 6 प्लस 4 cos 11 पाई बाई 6, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है, अब बस सिंप्लीफाई कर देना है। 3 sin, अब 11 पाई बाई 6 का ऐसे तो आपको वैल्यू नहीं पता होगा, बट अब अगर आप इसको ऐसे रखो पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या बनेगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6, सॉरी प्लस कर देना, 6 पाई प्लस पाई बाई 6, मेरे को बनाना 11, दैट मींस 2 पाई करना पड़ेगा ना। हाँ सही है, 11 है ना, ओके गुड। तो ये कितना बनेगा 12 माइनस 5, 11 पाई बाई 6, ओके। वहां पे भी आपको 2 पाई में ही करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो वो क्या रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सेकंड कोस पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। दैट इज मींस ये किस के साथ हटेगा, नेगेटिव साइन के साथ। और ये आप लोगों को पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, इसमें ये लाइन पे आपका साइन है तो साइन रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन किस पे चेंज होता है, इस लाइन पे फंक्शन चेंज होता है। तो यहां से देखो क्या आएगा, नेगेटिव। ये जब ओपन होगा तो किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 sin पाई बाई 6, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वहां नेगेटिव आ जाएगा, cos पाई बाई 6। अब आपको अच्छी तरह से पता है sin पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, sin 31/2 माइनस 4 इसका √3/2, कितना बन गया 3/2 माइनस दिस विल बिकम √3, 2√3, तो 3/2 माइनस 2√3 कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 3/2 माइनस 2√3, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, देखो एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसने क्या, 1 cos थीटा 1,
तो ये देखो, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट दे रखा आपको, तो ये डिटरमिनेंट है ना, सीधे की सीधे ओपन कर दो, ठीक है ना। तो कैसे ओपन करोगे, ये अगर आपको डिटरमिनेंट दे रखा हो 1 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, -1 साइन थीटा और 1, अगर ऐसा डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, ओपन कैसे करते हैं, पहले 1 लेते हैं, तो क्या होती है, ये और ये गायब हो जाता है, किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ, और ऊपर जाने पे नेगेटिव, तो 1 ऐसे रख दूंगा इसको, 1 क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा। क्यों किया मैंने, देखो 1 1 मल्टीप्लाई होगा 1 बनेगा, पॉजिटिव साइन आता है जब मैं इधर जाता हूँ तो, ठीक है, ऊपर जाऊंगा तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है मेरा, एक ये नेगेटिव ऑलरेडी है, और इधर जाने पे क्या होता है, नेगेटिव और आता है साथ में, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ऐसा है। सेकंड जो आता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता है आपका ना, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव माइनस cos थीटा, क्या ओपन होगा, देखो ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हट जाएगा, क्या बचेगा, 1 साइन थीटा के साथ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक और नेगेटिव आता है, उसकी वजह से माइनस cos थीटा आएगा, फिर देखो क्या आएगा, प्लस आएगा 1 के साथ क्या आएगा, ये गायब हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, क्या बचेगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस 1, ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसको ओपन करना है आप लोगों को, देखो कैसे ओपन करेंगे इसको, यहाँ ओपन कर देता हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बनेगा, साइन थीटा cos थीटा आएगा, प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो फिर आपका साइन थीटा cos थीटा आएगा, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये ओपन होगा तो किसके साथ होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसको यहीं पे ही चेंज कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपको cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, गुड। अब देखो ये कितना बन गया, sin थीटा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, और ये एक फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट मींस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2 थीटा बन गया। यहाँ पे देखो क्या बना आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा, अब एक फिर फॉर्मूला याद करना आपको, वो क्या होगा, cos 2 थीटा का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मेरे को क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से किसके इक्वल आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आप बोलोगे कि क्यों मैं cos स्क्वायर को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मेरा sin 2 थीटा आ रहा है, अगर मैं cos 2 थीटा लेके आ गया तो मेरा एक रिलेशन बन जाएगा, कौन सा, मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू मेरे को पता लग जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि ए और बी आपके मैक्सिमा और मिनिमा है, तो यही तो आपको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, दैट मींस आपका मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा साइन और कोस में, ठीक है। इसलिए मैंने cos स्क्वायर थीटा को किसमें, cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया, वहां से क्या आएगा मेरा 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा, किसकी जगह, इसकी जगह, तो वो 1 मेरा यहाँ आ गया, तो क्या बन गया, 2 बन गया, और वहां पे cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने एक पढ़ रखा होगा चीज, तो मैं लिख देता हूँ, क्या होता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ऐसे रहता है आपको, इसका वैल्यू किससे किसके बीच में होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो इस बेसिस पे बताओ मेरे को, 2 का वैल्यू तो फिक्स है, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। sin 2 थीटा cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू आप कैसे लिखोगे, a की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, b की जगह a की जगह और b की जगह क्या क्या आ रहा है, 1 1 मल्टीप्लाई में, दैट मींस यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 रूट 2, 1 प्लस 1 रूट 2, ये आ गया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका वैल्यू आ गया प्लस 2 करना आपको, तो 2 प्लस sin 2 थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों साइड क्या कर दोगे, 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2, ये कर दोगे। ये किसका वैल्यू गया, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसी का तो फाइंड आउट करना था। तो मैक्सिमा मिनिमा कितना आ गया आपका,
you will see that this is the value of the minimum. इधर मिनिमम होता है आपका, इधर मैक्सिमम होता है। मिनिमम वैल्यू क्या था आपका, किसका वैल्यू था मिनिमम? ए एंड बी आर द मैक्सिमा। ए मैक्सिमा है, दैट मींस दिस वैल्यू ये आपका ए का आया और ये वैल्यू आपका किसका है, बी का है। अब देख लो ऑप्शन ऐसे पूछा आपको कोऑर्डिनेट के टर्म में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी के वैल्यू क्या होगा। तो ए को क्या है 2 + √2 और 2 - √2, तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता है और sin 2 θ और cos 2 θ के फॉर्मूले पता है, दैट मींस और ये आपका रेंज वाला आपको पता है, तो 4 कॉन्सेप्ट आपसे यूज करवा रहा है छोटे छोटे, और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। 6 वाला देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि इजी है वो भी, बट कैसे बनाना है आपको देखिए। फिर देखो क्या दे रखा है, इनवर्स फंक्शन है, इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो रहा है आपका। ठीक है, कैसे यूज कर रहा है वो कि इक्वेशन दे रखी क्यूबिक में, क्या इक्वेशन है कि sin इनवर्स x क्यूब प्लस cos इनवर्स x क्यूब माइनस a पाई क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इस a पाई क्यूब को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है, लिख देता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है आपका, आई थिंक इसके टर्म में लिखता हूँ तब मेरा ये हेल्पफुल होगा। प्लस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट ये आपका ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, कम कैलकुलेशन रहेगा इससे। अब देखो अप्लाई करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कोस इनवर्स क्यूब, क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ए और बी की जगह क्या है मेरा, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स है, बी की जगह कोस इनवर्स एक्स है, इसका क्यूब माइनस 3, ए की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह क्या है, कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये किसकी जगह आया, ये तो बस इसकी जगह आया, साथ में ये भी तो है आपका माइनस ए पाई क्यूब, उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो दिस ऑल विल बिकम्स ए पाई क्यूब। ठीक है, कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये सीधे लिख दिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का आपका एक आइडेंटिटी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है आपका, वही आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपका किसके इक्वल होता है, π/2। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, π/2 का क्यूब, तो π/2 का क्यूब कितना होगा, π³/8। ठीक है, माइनस 3। अब देखो साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स तो आएगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, π/2 होगा, तो वो π/2 में पहले रख देता। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मेरी क्या डिमांड है कि इसके मेरे को फाइंड आउट करने हैं, हैज ए सॉल्यूशन फॉर ऑल ए ग्रेटर देन, इसके लिए मतलब ए मेरे को लेके आना है और उस हिसाब से मेरे को कंडीशन बतानी है। ए मेरा क्या है, ये रहा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये π/2 होता है, ये अपने को भी पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन को आप यहीं पे रिजेक्ट कर दोगे, कैसे, उसने बोला फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यूड होता है क्या, नहीं, ये कब वैल्यूड होता है, जब आपका एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है, दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये आप स्टेटमेंट यहीं पे रख दो। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको ऑप्शन पता होगा कि पहला क्या आता है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और सेकंड और दूसरे फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है ना। सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या रहता है कि पहला सही है, सेकंड ट्रू है, बट सेकंड आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है फर्स्ट का। ठीक है, और ऑप्शन क्या होते हैं, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट, ऐसे आ गया आपका ना। तो इसमें क्या रहेगा आपका, सेकंड का फॉल्स आ गया, क्यों, बिकॉज x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक ही सिर्फ ये फॉर्मूला वैलिड होता है, आगे नहीं रहता है ना। ये आपको कंडीशंस अलग अलग लिखवाई जाती हैं इन्वर्स जब स्टडी करते हैं, लेकिन से x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं होता है, तो सेकंड फॉल्स हो गया। चलो
अब इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट एनीवे अपन चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स x माइनस 5/4, दैट मीन्स मैं कोस इनवर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x आपका ऐसे ही रहेगा, कोस इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से कोस इनवर्स x क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। जल्दी से लिख देते हैं ये, और इक्वल्स टू आपका वो चलते आ रहा है, उसको मत बोलना, ठीक। चलिए अब बना लेते हैं इसको। क्या रहेगा यहाँ से, पाई 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 हटा दूं सबसे, देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, π/8 माइनस यहाँ पाई हट गया तो 3/2। अब ये 3/2 देखो साइन इनवर्स और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा π/2 के साथ, तो π/2 साइन इनवर्स x आएगा, तो π/2 है, दैट मीन्स ये 4 बन गया, पाई है और यहाँ पे साइन इनवर्स x आता, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, 3/2 पाई नहीं आएगा, पाई मैंने हटा दिया उस साइड से, ठीक है ना, सबसे पाई हटा दिया, इससे मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x विल बिकम साइन इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। एक पाई का ऑलरेडी हटा चुका हूं, तो इधर कितना बनेगा, a पाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, कर दूं, तो यहां से हटा दो इसको, π²/8 था ना, दिस विल बिकम माइनस π²/8, ओके। अब देखो और क्या हो सकता है, एक और पाई हट सकता है क्या, नहीं हटेगा, कोई नहीं। अब यहां से मैं देखो क्या कर रहा हूं कि साइन इनवर्स x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, पहले इसको लिख देता हूँ, 3/2 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, दोनों में है देखो 3/2 कॉमन आ गया आपका, तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स x स्क्वायर बनेगा आपका, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस π/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू a पाई स्क्वायर माइनस π²/8, तो π² भी कॉमन निकाल लो आप ना, तो π² कॉमन आएगा तो आपका क्या बनेगा, a माइनस 1/8, ठीक है। चलो ऐसा रख देते हैं। अब देखो मेरे को ये कैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए स्क्वायर में से, ठीक है। तो ये स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ क्या, देखो स्क्वायर होता है यहाँ पे 2ab होता है नेगेटिव का, दैट मींस मैं बना सकता हूँ अगर मेरे को कुछ ऐड करना है। देखो कैसे, 3/2 दिस विल बिकम साइन इनवर्स x स्क्वायर और माइनस, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2 a मेरा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x, b मेरा क्या रहेगा, वो मेरा डिपेंड रहेगा, तो इस पे आपको डिपेंड क्या रहना, आपको ये बनाना है, साइन इनवर्स आ गया, आपको क्या चाहिए, π/2 चाहिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, दैट मींस उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, π/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, π/2 साइन इनवर्स x आ गया आपका, गुड। साथ में क्या रहेगा, ये तो आ गया 2ab, मतलब b क्या आपका, ये है b का स्क्वायर होता है ना, दैट मींस प्लस π²/16 होता है, तो माइनस π²/16 भी तो होता है, क्यों ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में लेके आया हूं तो एक्स्ट्रा हटाना भी तो पड़ेगा, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये मेरा ऐसे ही रहेगा, एंड दिस विल बिकम π² a माइनस 1/8, गुड। अब सोल्व करते हैं इसको, 3/2 दिस विल बिकम साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, a माइनस b है आपका, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, माइनस π²/16, एंड दिस इज इक्वल्स टू π² a माइनस 1/8। अब यहां तक ठीक हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ठीक है। देखो साइन इनवर्स x माइनस π/4 बन गया अपना, स्क्वायर भी बन गया, उसका वैल्यू किसके बीच में रहेगा, ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इरेज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये आपको याद रखना है। ये लास्ट वाला बचा के रखते हैं, ठीक है।
तो ये आपका अल्टीमेटली रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखते रहना बस। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में होता है? साइन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, मतलब उसकी रेंज क्या होती है? सो यू विल फाइंड दैट दिस इज बिलोंग्स टू π/2 टू -π/2, ठीक है ना? 1 by 1 करके बढ़ेंगे, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स आ गया आपका। फिर उसमें से क्या हटा रहे हो आप? -π/4, दैट मीन्स वो सबसे -π/4 होता है, तो -π/4 सबसे कर देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स -π/4 कब होगा? जब π/2 -π/4 करूंगा और इधर भी -π/2 -π/4 करूंगा, ठीक है ना? अब देखो ये हो गया आपका, तो ये सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? π/4 बन जाएगा, ठीक है ना? सो दिस विल बिकम π/4। ये आपका कितना बनेगा? π/4 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा आपका -3π/4। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। उसके बाद अपने को चाहिए स्क्वायर। अब स्क्वायर में ध्यान देना, जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू, ऐसे बोल देता हूँ 2 और -4, ये तो ठीक है, x है -4 से बड़ा है बट उससे छोटा है, बट मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 16, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 स्क्वायर आपका बनता है 4, और -4 का स्क्वायर आपका बनेगा 16। कौन बड़ा हो गया? -4 वाला। तो ये रिवर्स हो जाता है, अब यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा? जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा वैल्यू बड़ा है किससे? π/4 से। मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज ये छोटा है बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? बड़ा है। तो साइन इनवर्स एक्स -π/4 का स्क्वायर करूंगा, so these two values will be interchanged, square होके इंटरचेंज हो जाएंगे, that will become π²/16 and this will become 3 square 9π²/16, ठीक है ना? यहां तक पहुंच गए बस आप, ये पूरा सोल्व कर दिया आपने, ठीक है ना? दैट मींस इसमें ये पूछ रखा था आपका, तो क्या ऐसा है क्या? देखो साइन इनवर्स एक्स -π/4 स्क्वायर लेस देन 9π² और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू π²/16। अब बात ये है कि क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है? तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया, तो वो हो गया रॉन्ग। चलो अब आगे देखते हैं हम। साइन इनवर्स एक्स -π/4, अब मैं -π²/16 कर दूं दोनों साइड से, तो आपका क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स -π/4 स्क्वायर और -π²/16 कर दिया, तो आपका क्या बनेगा? 9π²/16 -π²/16, और इधर भी π²/16 -π²/16, ये होगा आपका, ठीक है? सो दिस विल बिकम 0 and this will become 9π minus π², 8π²/16, ठीक है? इस पूरे का वैल्यू अपना क्या आ गया? यहां तक का वैल्यू आ गया अपना। अब अपने को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड इसको 3/2, तो 0 से तो 3/2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ चेंज आएगा क्या? कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से देखो ये क्या बन जाएगा आपका? 32 बन जाएगा ना, 32, और ये 8 है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 3π²/4। दैट मीन्स ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरे का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। क्या है उसका वैल्यू? उसका वैल्यू 0 से 3π²/4 के बीच में है। तो अब यहां से आपको उसका वैल्यू निकालना है, किसका? π²a-8 का। ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? उसके इक्वल है। दैट मींस इसकी जगह मैं वो लिख सकता हूं, तो क्या आएगा मेरा? π²a-1/8 का वैल्यू किसके बीच में होगा? 3π²/4 और 0 के बीच होगा, ठीक है? अब देखो क्या रहेगा? π² से π² कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होगा। बच गया क्या? a-1/8, 1/8 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, दिस विल बिकम 3/4 + 1/8,
एंड दिस विल बिकम 0 प्लस 1/8। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 0 प्लस 1/8 मिलेगा, और ये कितना बनेगा आपका एलसीएम विल बी 8। तो यहाँ पे आपका 6 होगा, 6 प्लस 1 7/8। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स ए किसकी बीच लाई करेगा 1/8 से 7/8 के बीच। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा आपसे कि द इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन फॉर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32, मतलब इससे बड़ा है तभी इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। ए का वैल्यू तो ये आ रहा है अपना, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या ये 1/32 से बड़ा है सबका सब वैल्यू नहीं, ठीक है। नंबर 9 पे अपलोड करके चेक कर लेना 1/8 और 7/8, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया फॉल्स हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए फॉल्स हो गए। तो जो ऑप्शन आपको देखिए कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 6 वाले के लिए बोथ द स्टेटमेंट्स विल आर फॉल्स। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने थे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन और बनाए अपन ने, ठीक है। आने वाले क्लासेस में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। ओके सो यहाँ पे देखो क्या रहा कि अगर आप क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखो तो अपना एक मिस्टेक नजर आ रहा है ना कि यहाँ से अपना चल रहा था तो ये आपका नेगेटिव था, क्यों, जहाँ पे अपन लिखे थे -3/2 आ रहा था ना, तो ये अपन नेगेटिव साइन भूल गए थे, ठीक है। -3/2 था ये, ठीक है। यानी भी ज़्यादा चेंज नहीं है ना, देखते हैं अपन, होपफुली ज़्यादा चेंज ना हो। सो दिस विल बिकम -3/2, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, so sign will change, so this will become negative and this will become, okay let me change here, this will become 0, okay तो ये अपना थोड़ा सा मिस्टेक है, ये -3π/4। चलिए अब देखो क्या रहेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको चेंज कर देता हूँ, तो दिस विल बिकम -3/4 एंड दिस विल बिकम 0। So अब 1/8 आप ट्रांसफर करोगे, so you will get -3/4 प्लस 1/8 और इधर 0 प्लस 1/8, so you will get 1/8 and -6 plus 1 5/8 with the negative sign, -5/8। so a का वैल्यू ये आया, ओके स्टिल आपको वो नहीं मिल रहा ना, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी फॉल्स है आपका, ठीक है। ये अपना मिस्टेक हो गया था, उसके बावजूद ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो होपफुली अभी आपका क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी -5/8 to 1/8, उस बेसिस पे आपका a का वैल्यू ये नहीं होगा, ठीक है। होपफुली अपने करेक्ट वे में अभी बना दिए इसको। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या आ रहे हैं फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है।